विवेकानंद का जीवन। बचपन से ही नरेंद्र के मन में दुनिया को जानने की एक तीखी इच्छा थी। वो साहसी थे और सत्य की खोज में हमेशा आगे रहते थे। वो अपने दोस्तों को इकट्ठा करके खेल खेल में साहस की कहानियां सुनाते थे। बड़े होकर भी उनका मन शांत नहीं हुआ। उन्होंने सभी धर्मों और दर्शनों का अध्ययन किया, पर उन्हें कहीं भी उस शांति का उत्तर नहीं मिला जिसे उनका हृदय खोज रहा था। क्या किसी ने भगवान को देखा है? ये सवाल हर किसी से पूछते थे। एक दिन वे दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में परमहंस जी से मिले। नरेन ने उनसे वही सवाल दोहराया जो वे सबको पूछते थे, और परमहंस जी ने उनसे पूछा, क्या तुम भगवान को देखना चाहते हो? नरेन ने कहा, हाँ। गुरुजी की शिक्षा और प्रेम से नरेन के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। उन्होंने गुरुजी से सब कुछ सीखा और उनके मार्गदर्शन में गहन साधना की। नारायण अब अपने गुरु के प्रिय शिष्य बन गए थे। अपने गुरु के महासमाधि के बाद नरेंद्र ने सन्यासी का वेश धारण किया और स्वामी विवेकानंद बन गए। वो भारत को जानने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। पैदल चलते हुए उन्होंने देश के हर कोने को देखा। कन्याकुमारी की अंतिम चट्टान पर बैठकर उन्होंने भारत के दर्द और उसकी महान आत्मा को महसूस किया। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपनी मातृभूमि को उसकी खोई हुई गरिमा वापस दिलाएंगे। अपनी मातृभूमि के लिए एक नया रास्ता खोजने के लिए वो अटलांटिक महासागर के पार यात्रा करने के लिए तैयार हुए। एक छोटे से जहाज पर बैठकर उन्होंने पश्चिम की ओर प्रस्थान किया। शिकागो में धर्म संसद में उनके पहले शब्द थे, अमेरिका के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। उनके इस संबोधन ने श्रोताओं के दिलों को छू लिया और वे विश्व गुरु बन गए। भारत लौटने पर उन्होंने युवाओं को जागृत किया। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनका एक एक शब्द शक्ति और प्रेरणा से भरा था। स्वामी जी का जीवन एक ज्योति है जो आज भी हमें ज्ञान, सेवा और निस्वार्थ प्रेम का मार्ग दिखाती है। उनका संदेश अमर है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है।